मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, ध्यान से समझिए, सोने से पहले केवल एक बार कर लीजिए यह एक गुप्त क्रिया। एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्य वैदिक शब्द है, या यूं कहें कि महामंत्र है। इसे केवल आपको एक बार बोलना है, एक बार अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना इस एक दिव्य शब्द से पहले और इस एक दिव्य शब्द के प्रयोग के बाद बोलनी है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि रात के समय सपने में आपको दिव्य शक्ति दर्शन देगी। जो दिव्य शक्ति इस महामंत्र से जुड़ी हुई है वह स्पष्ट तौर पर आपको संकेत देगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। इसी के साथ साथ अगले ही दिन से आपके जीवन में जो रुकावटें हैं एक एक करके हटने लगेंगी। शत्रु बाधाएं हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कर्जा बहुत बढ़ गया है, या फिर किसी प्रकार की धन की समस्या है कि पैसा आता नहीं है। आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल ही नहीं मिलता है। दुकान खोली है, दूसरों की दुकान ठीक चलती है, अच्छी चलती है, लेकिन आपकी दुकान पर ग्राहक आते ही नहीं है। जैसे किसी ने बांध दिया हो आपके व्यापार को, आपकी बुद्धि, आपकी खुशियों और आपके जीवन को पूरी तरह से किसी ने बांध दिया है। कई प्रकार की नकारात्मकताएं होती हैं, तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी होती हैं। खास तौर से होली और इसके बाद विशेष तांत्रिक क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि यह समय तंत्र मंत्र के लिए बेहद प्रबल होता है। तो ऐसे में आपको अपना रक्षा कवच खुद बना लेना चाहिए। यह एक दिव्य शब्द बहुत ही शक्तिशाली है, प्राचीन है, ऋषि मुनियों के जमाने से यह प्रयोग होता चला रहा है। बंधु, इस एक दिव्य शक्ति का प्रयोग हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों के द्वारा और जो पूजा पाठ और अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर समस्या यह आ जाती है कि ढोंग और प्रपंच इतना अधिक बढ़ चुका है कि सच्चा अध्यात्म कहीं गुमसा हो गया है। सच्चा अध्यात्म केवल उसी के पास मिलेगा जिसने स्वयं इसके अनुभव हासिल करे हैं, साधनाएं की हैं, पूजा पाठ किया है, तप किया है और सचमुच का भक्ति भाव हृदय में लेकर आया है। उसे ही अनुभव मिलते हैं और अनुभवों के आधार पर ही ऐसे महान प्रयोग उसके जीवन में अवतरित होते हैं। तो यह एक दिव्य शब्द, या यूं कहे कि महामंत्र, अब आपके जीवन को बदल कर रख देगा। बंधु, एक बात याद रखना कि जब भी कोई व्यक्ति समाज में असामाजिक कार्य करता है, दुर्व्यवहार करता है, नीच गंदे कर्म करता है, तो पुलिस आती है और उसे पकड़ कर ले जाकर जेल में डाल देती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई प्रकार की नकारात्मकताएं होती हैं, कई प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं अनायास ही चली आती हैं, या कोई जानबूझकर उन्हें भेज देता है, वे फिर हमें परेशान करती रहती हैं। इन्हें हम भूत प्रेत या तंत्र मंत्र या काली क्रियाएं कहते हैं। हमें इनके बारे में कभी पता नहीं चलता है, हम तो बस यूं ही सोचते रहते हैं कि शायद हमारा भाग्य खराब है, हमारी मेहनत का हमें फल नहीं मिल रहा है, भगवान ने शायद हमें इसी के लिए संसार में भेजा है, या सभी दुखी है तो हम भी दुखी होंगे। लेकिन बंधु, ऐसा सच नहीं है, सभी दुखी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ भोग विलास ऐश्वर्य में और भक्तिमय जीवन जी रहे हैं, खुशियों भरा जीवन जी रहे हैं। तो आपका भी हक है कि आप भी एक अच्छा जीवन जिए। तो अब ऐसे में जब आप अपनी नियति को स्वीकार कर लेते हैं तो यही भूत प्रेत तंत्र मंत्र नकारात्मक शक्तियां आपसे आपका सारा पुण्य छीन लेती हैं और आपको भयानक नरक में, दलदल में, परेशानी में झोंक देती हैं, क्योंकि आपका दुख, आपकी तकलीफ ही इनका भोजन होता है। तो अब यहाँ पर आपको करना यह है कि इन भूत प्रेतों को जेल में डाल देना है, मतलब कि किसी ऐसी क्रिया के द्वारा इन्हें अपने से दूर भगा देना है और मंत्र की जेल में इन्हें बंद कर देना है। जी बंधु, बहुत अधिक शक्तिशाली होती है मंत्रों के क्रियाओं के अंदर। जब मंत्र क्रिया के द्वारा किसी ऊर्जा का बंधन कर दिया जाता है या नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाया जाता है तो वह फिर वापस लौटकर नहीं आती है। बंधुओं, याद रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कह देते हैं कि गुरुजी मंत्र ही तो है, क्या फर्क पड़ जाता है, हमने मंत्र बोल दिया 2 बार 4 बार 6 बार, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, जीवन तो वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। बंधु, ऐसे लोगों को मंत्र की शक्ति का, शब्द की शक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, आभास नहीं है। आपको शब्द की शक्ति का आभास तो होगा ही नहीं है। तो चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से बात करता है तो आपकी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, उसके लिए अच्छा महसूस करने लगते हैं आप। ठीक इसके विपरीत कोई आपसे उल्टी सीधी भाषा में बात करे, आपका अपमान करे, आपको क्रोध आने लगता है, आपका मन व्याकुल होने लगता है। अभी उस व्यक्ति ने आपसे कुछ किया नहीं है, आपको छुआ भी नहीं है, आपको उसने टच भी नहीं किया है, केवल बोला ही है, कुछ ऐसी बातें बोली जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और आपको क्रोध आने लगा। और ठीक इसके स्थान पर यदि उसने आपको गाली दे दी, 2-4 गालियां दे दी, तो आपका खून खौल उठता है,
आपका मन व्याकुल हो जाता है, आप खुद क्रोध से भर जाते हैं, भड़क जाते हैं और उसके साथ हाथापाई तक करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन उसने तो आपको छुआ भी नहीं है, उसने तो आपके साथ कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए कुछ शब्द बोले हैं दूर बैठकर। सोचिए कि कुछ शब्द जो कि अनायास ही यूं ही प्रयोग में आ जाते हैं, उन शब्दों का आपके ऊपर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि आपकी भावनाएं पूरी तरह से बदल गई। तो जब विशेष दिव्य शक्तियों को आकर्षित करने वाले प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए गए मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, तो दिव्य शक्तियों के ऊपर उनका कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। बंधु, मंत्रों को कभी हल्के में मत लेना। मंत्र के अंदर हर एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है वह विशेष प्रकार की वाइब्रेशंस को लेकर चलता है, यानी कि विशेष तरंगे होती हैं उस शब्द के उच्चारण में। और जब आप उस शब्द और अक्षर का उच्चारण करते हैं तो वे तरंगे सीधे उस दिव्य शक्ति को आपकी ओर आकर्षित करने लगती हैं। मंत्रों की शक्ति बहुत अधिक है। तो कैसा हो कि आज आपको हम एक ऐसा महामंत्र बता दें जिसके प्रयोग से आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाए, सारी दुख तकलीफ बाधाएं आपकी समाप्त हो जाएं और धन लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर के दरवाजे तक आ जाए। जी हाँ बंधु, इस एक महामंत्र में कई दिव्य शक्तियों का सानिध्य है, यूं कहें कि समावेश है। लेकिन मुख्य तौर पर यह मंत्र महामाई 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी को समर्पित है। मां बगलामुखी हमारी आराध्य हैं, हम उन्हीं के भजन और उन्हीं की क्रियाओं में दिन रात डूबे रहते हैं। तो आज हम आपको उन्हीं महाविद्या का महामंत्र देने जा रहे हैं। और एक खास बात यहां पर हम आपको बता दें कि इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए आपको इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह पहले से ही सिद्ध मंत्र है। गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मंत्र हम आपको दे रहे हैं तो हम इस नाते आपके गुरु हुए और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही यह मंत्र आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये दो बाधाएं, यह कुतर्कियों के ये दो सवालों के जवाब आपको पहले ही मिल गए। अब आप निसंकोच होकर आप इस मंत्र का प्रयोग करना। विधि विधान हम आपको सब बताने वाले हैं और कुछ सावधानियां भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ होली के बाद आपको किस प्रकार से अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव कर लेने हैं ताकि कोई नकारात्मक घटना, कोई बुरी घटना आपके साथ ना घटित हो जाए। क्योंकि याद रखना कि होली का जो पर्व होता है, इस पर्व पर कई प्रकार के तांत्रिक भी अति सक्रिय हो जाते हैं और तंत्र मंत्र करते हैं और किसी का जीवन बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि पैसे लेकर भी तंत्र क्रियाएं होती हैं इस चक्कर में। तो कहीं आप ऐसी किसी क्रिया की चपेट में ना आ जाएं, तो हम इसके लिए कुछ विशेष सावधानियां आपको बताएंगे। बस इन सब सावधानियों को रखना है, इस मंत्र का प्रयोग करना है और आप देखेंगे कि कैसे आप दिन रात कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। चलिए बंधुओं, तो कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है और इसी के साथ साथ कार्यक्रम के हर एक विषय बिंदु को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना है ताकि बाद में कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि ऐसे महान ज्ञान को लेकर आने वाले कार्यक्रम कभी कभी ही बनते हैं, रोज रोज ऐसा ज्ञान नहीं आता है, तो इस ज्ञान का सम्मान आवश्यक है। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिख डालिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपकी हर एक मुसीबत को दूर करेंगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है। उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उपाय चाहे कितने ही करते रहिए। ठीक है, तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय माई की गुरु जी। तो चलिए बंधुओं, बात करते हैं इस एक महामंत्र की और महाविद्या की। बंधुओं, याद रखना कि जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करने चलें तो मन में इस महाविद्या के लिए यानी कि मां बगलामुखी के लिए भाव अवश्य बनाकर रखें, क्योंकि आपका उद्धार मां बगलामुखी ही करेंगी, क्योंकि उन्हीं को समर्पित यह मंत्र है। वैसे तो यह अन्य कई प्रकार की दिव्य शक्तियों को भी अपने साथ लेकर चलेगा, लेकिन यह मां बगलामुखी का विशेष महाशक्तिशाली मंत्र है। तो आपको कैसे इसे प्रयोग करना है, जरा ध्यान से बारीकी से इस बात को समझना है। लेकिन इससे पहले कुछ सावधानियां अनिवार्य है। पहली चीज तो यह है कि आप इस प्रयोग को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। दिन की कोई विशेष बाध्यता नहीं है, परंतु आपको खुद का शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। याद रखना बंधुओं कि मंत्र बेहद पवित्र ऊर्जाओं को लेकर आते हैं और आपने यदि अपवित्र तन और मन के साथ इन मंत्रों का प्रयोग कर लिया तो इनका आपको दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यह जो मंत्र है यह मां बगलामुखी को समर्पित है और मां बगलामुखी वैसे तो राजसिक सिद्धि हैं, राजसिक देवी हैं, लेकिन ये शक्ति का स्वरूप हैं, तो इनके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं यदि आपने इनके प्रयोग का सही विधि विधान नहीं माना, आत्म शुद्धिकरण का आपने कार्य नहीं किया। तो
आत्म शुद्धिकरण के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने शब्दों पर और अपने परिवेश पर ध्यान देना होगा। आपको अपशब्दों का प्रयोग बंद कर देना है। जिस दिन से आप निर्णय लेंगे कि इस मंत्र का प्रयोग आज रात से शुरू करेंगे, उसी दिन से आपको अपशब्दों का प्रयोग छोड़ देना है। आपको मन में यह विचार लेकर आना है कि आप गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी के लिए गाली गलौज अपशब्द नहीं निकालेंगे और किसी का अपमान नहीं करेंगे। मतलब कि किसी के दिल को आप नहीं दुखाएंगे। क्योंकि देखिए बंधु, हमने आपको अभी बताया था कि शब्दों में शक्ति बहुत होती है। शब्द यदि चाहें तो किसी शत्रु को भी मित्र बना लें और मित्र को भी शत्रु बनने पर विवश कर दें। तो शब्द की शक्ति को पहचानते हुए आप सबसे पहले आत्मशुद्धि के लिए अपने शब्दों पर ही नियंत्रण रखेंगे। गलत शब्दों का प्रयोग आप भूल कर भी नहीं करेंगे। पहला काम तो आपको यही करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम आपको यह करना है कि अपने आहार पर और अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना है। यानी आप क्या भोजन खा रहे हैं। सबसे पहले कि जितने भी मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनका प्रयोग आपको बंद करना होगा। जैसे कि बहुत से लोग शराब पीते हैं, बहुत से लोग तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग धूम्रपान करते हैं। तो उल्टी सीधी चीजें आपको प्रयोग नहीं करनी है। मांसाहार आदि का प्रयोग नहीं करना है। और अगर हो सके जितना उतना घर का भोजन खाइए और साधारण भोजन खाइए, कम मसालेदार भोजन खाइए। क्योंकि ये जो महाविद्याएं हैं, इनका आगमन होगा आपके इस मंत्र के द्वारा। तो अब ऐसे में देवी ये कभी नहीं चाहेंगी कि जो भी उनका आवाहन कर रहा है अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए, वह व्यक्ति दूषित आहार को ग्रहण करता हो। तो आपको इस तरीके के भोजन व्यसन त्याग देने चाहिए। दिन में सोना नहीं है, यह विशेष बात। और साफ सुथरे कपड़े पहनना है। गंदे मैले कुचैले वस्त्र या फिर एक दिन पुराने वस्त्र भी आपको नहीं पहनने हैं। प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र ही आपको पहनने हैं। अपने ही जूते चप्पल वगैरह प्रयोग करें। किसी और के वस्त्र, किसी और के जूते चप्पल वगैरह आपको प्रयोग नहीं करने हैं। यह तो आहार और विहार का नियम है। साथ ही साथ आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, किस जगह पर उठ बैठ रही हैं। कहीं कोई शराबी बैठी है तो आपको वहां नहीं बैठना है। कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, किसी के बारे में अनाप शनाप बातें कह रहा है, ऐसे वातावरण में आपको नहीं बैठना है। यहाँ से आपको दूर रहना है। और बाकी जितने भी सात्विकता के नियम होते हैं उन्हें आपको मानना होगा। और कोशिश करें कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो मोबाइल में किसी संत के वचनों को सुनना शुरू करें, किसी भजन को सुनना शुरू करें, किसी प्रकार की सात्विक वाणी को अपने कानों तक पहुंचाएं। बंधुओं, याद रखना कि सुनने की शक्ति जो भगवान ने आपको दी है, यह बहुत कमाल की शक्ति है। सुनने से हृदय परिवर्तन होते हैं, सुनने से मन मस्तिष्क बदलते हैं, सुनने से लोगों के व्यवहार बदलते हैं, जीवन बदल जाते हैं। जैसा लोग सुनते हैं वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हर बात जो आपने सुनी उस पर तुरंत विश्वास न करो, पहले उसे सोच समझकर उस पर सही निर्णय लो, तब उस पर विश्वास करो। क्योंकि सुनना बहुत शक्तिशाली क्रिया है। सुनने से आपकी निर्णय शक्ति प्रभावित होती है। तो आपको सात्विकता के नियम मानने हैं और दैवीय शक्तियों को श्रवण करना है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, जो नवदा भक्ति है उसमें श्रवणम यानी कि श्रवण करना है, कीर्तनम यानी कि भगवान की कीर्ति का गान करना है। तो ये अलग अलग क्रिया शक्ति बताई गई है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि 2 तरीके। अब तीसरा तरीका, यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, दान करना। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि धर्म का कलयुग में केवल एक ही पैर बचा है और वह पैर है दान। जी हाँ बंधुओं, पहले सतयुग में धर्म के 4 पैर हुआ करते थे, सत्य, तप, दया और दान। बाद में हर एक युग में एक एक पैर टूटता गया। त्रेता हो, द्वापर हो और कलयुग में आकर केवल एक पैर ही बचा। तो अब आपको धर्म का यह पैर पकड़ना है, यानी कि दान भी करना है। अब दान का मतलब जब हम कहते हैं तो यह नहीं है कि आपको जाकर बहुत कुछ दान करना है। आप जरा सा भी, यानी कि चाहे आप 5 रुपए का मंदिर में जाकर दान करिए, चाहे 10 रुपए का दान करिए, इतने से कुछ खास बिगड़ नहीं जाता है। लेकिन इससे आपका धर्म मजबूत होता है, आपका कर्म प्रबल होता है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज दौड़ता है। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर है कि अपने मन में किसी भी प्रकार का कुतर्क लेकर मत आना। आप ना तो भगवान को कुछ दे रहे हैं और ना ही आप किसी की मदद कर रहे हैं। आप जो भी धन मंदिर में जाकर देंगे वह धर्म की सहायता के लिए है और धर्म से ही यह संसार टिका हुआ है, यह ब्रह्मांड टिका हुआ है।
धर्म की रक्षा के लिए तो भगवान भी अवतरित होते रहते हैं समय समय पर, तो इसलिए धर्म के लिए आपको यह कदम उठाना है। तो यहाँ पर आपको 3 क्रियाएं हमने बता दी, इनके माध्यम से आप आत्मशुद्धिकरण करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक विशेष महामंत्र को बताने जा रहे हैं। इसे प्रयोग आपको कैसे करना है। जब आप सोने जाएं रात्रि के समय, तो याद रखें कि बिस्तर पर आप अकेले ही सोएं, कोई और आपके साथ ना सोए। अब यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो आप किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करें। चाहे आप जमीन पर ही शयन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अकेले आपको सोना है। दूसरा कि सोने से आधे घंटे पहले आप मोबाइल फोन दूर हटा देंगे, फिर उसे नहीं देखेंगे। इसी के साथ साथ आप किसी से कोई गप्पे नहीं आंकेंगे, लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत सवाल जवाब आप कर सकते हैं, जरूरी है तो, नहीं है तो सोने से आधे घंटे पहले आप मौन रहना शुरू कर देंगे। मौन रहना बहुत जरूरी है बंधुओं। मौन रहने से हमारी सबसे बड़ी प्रबल शक्ति जो है, जो बाहर की ओर निकल रही होती है, उत्सर्जित हो रही होती है, वह केंद्रित होने लगती है। वह है हमारी वाक शक्ति। वाक शक्ति को रोक देने से हमारी जो केंद्रीय ऊर्जा है वह हमारे अंदर ही एकत्रित होने लगती है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऋषि मुनि या महान लोग ऐसे हुए हैं जो कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं करते, लेकिन मौन रह लेते हैं। दिन के किसी भी वक्त या फिर सप्ताह के किसी भी दिन या कुछ दिनों के लिए मौन रह लेते हैं, और मौन रह लेने से ही उनके अंदर तपोबल इतना अधिक बढ़ जाता है कि आगे चलकर वे संत की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। उन्हें वाक सिद्धि मिल जाती है और बहुत सारी दैवीय शक्तियां उनके पास आ जाती हैं केवल मौन रहने से। तो मौन की शक्ति को पहचानना होगा। तो आधे घंटे पहले आपको बोलना बंद कर देना है और किसी से कोई चर्चा लंबी चौड़ी ना करें, थोड़ी बहुत कर सकते हैं, और फोन मोबाइल वगैरह तो बिल्कुल भी ना देखें। तो ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब आपको अपने मन में जो एक इच्छा है, जो विशेष मनोकामना है, नौकरी चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, अपना जैसे पति पत्नी के बीच में विवाद है तो वहां प्रेम संबंध चाहिए, या फिर किसी प्रकार की नकारात्मकता परिवार में, जो भी आपके जीवन की बड़ी अड़चन है, इच्छा है, मनोकामना है, उसका आपको विचार करना है। जब आप बिस्तर पे जाएं तो रात्रि को अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें इस प्रकार से, और इस मंत्र का उच्चारण करें। लेकिन इस मंत्र का उच्चारण करने से पहले अपनी वह एक मनोकामना बोलें, जैसे कि हे देवी, हमारी नौकरी लग जाए तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा, कृपा कर हमारा उद्धार करें और हमें एक अच्छी नौकरी प्रदान करें। इस प्रकार से बोलना है। मानकर चलिए कि आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए, आप कर्जे से बहुत अधिक परेशान हैं, तो आपको आवाहन करना है देवी का कि हे देवी, हे महामाई, आप हम पर कृपा करें और हमें किसी भी प्रकार से इस कर्ज से मुक्ति प्रदान करें। हम बहुत अधिक परेशान हैं इस कर्ज की समस्या से। इस प्रकार आपको निवेदन करना है और अपनी छाती पर दोनों हाथ रखने हैं और फिर इस एक मंत्र का उच्चारण करना है। केवल एक बार करना है, बार बार नहीं। मंत्र लंबा है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है और इस मंत्र को आपको बोलना है और मौखिक बोलना है। हमने पहले ही आपसे कह दिया कि स्नान करने के बाद आप जाएंगे शयन करने के लिए, सोने के लिए, तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, शुद्धता यहाँ पर बनी रहेगी। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, इसे आप ध्यान से देखें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आपको याद करना है। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून् नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनवांछितं कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको फिर से बोलना है महामाई से अपनी उसी एक इच्छा मनोकामना के बारे में जो हमने आपको अभी बताया था। मान लो कि कर्जे से आप मुक्त होना चाहते हैं तो फिर से छाती पर हाथ तो आपके रखे ही हैं, महामाई माँ बगलामुखी के स्वरूप को अपनी आंखों में याद करते हुए, मन में याद करते हुए, और बोलना है कि महामाई, हम कर्जे से बहुत अधिक परेशान हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमें किसी भी प्रकार से करिए, इस कर्जे से मुक्त करिए, हम आपकी शरणागत हैं। इस प्रकार आपको विचार करना है और फिर सो जाना है। इस क्रिया को आपको लगातार करना है, पहले तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन में ही इसके परिणाम आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यदि 3 दिन में भी काम नहीं बनता है, क्योंकि क्रिया शक्ति यदि आपकी प्रबल नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का दोष है, तो फिर हो सकता है कि समय लगे। 3 दिन नहीं तो 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन। 9 दिन के अंदर अंदर यह क्रिया 100% फलित हो जाती है।
और इस क्रिया के कोई दोष नहीं है, बशर्ते कि हमने आपको बताया कि आपको अपने ऊपर काम जरूर करना होगा। 3 नियमों को मानते हुए अपने ऊपर आप कार्य करिए। इस मंत्र में बहुत अधिक शक्ति है बंधुओं, यह महामंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को आप ध्यान से समझिए। ओम ह्लीम ऐम श्रीम क्लीम। यहाँ पर माँ बगलामुखी, माँ भद्रकाली और श्री विद्या यानी कि माँ लक्ष्मी का नाम लिया जा रहा है। और ऐम यहाँ पर शुद्धिकरण के लिए है। वाणी पर किसी भी प्रकार की अशुद्धता होगी तो उसे शुद्ध करने के लिए है। इस मंत्र के अंदर ही कहा गया है कि मम रिपून नाशय नाशय, यानी कि आपके जो भी शत्रु हैं उनका नाश हो जाए। मम ऐश्वर्याणि देहि देहि, यानी कि आपके जीवन में ऐश्वर्य वैभव महामाई माँ बगलामुखी स्वयं लाकर देगी। शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय, यानी कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वे जल्द से जल्द, शीघ्रम यानी कि जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएंगी। यानी कि आप समझिए कि इस एक मंत्र में आपके जीवन की हर एक दशा और दिशा को तय करने की शक्ति है। बस पूरे भाव के साथ आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। बंधुओं, हमने आपका आत्मशुद्धिकरण वाला जो विषय बताया है उसे अवश्य ध्यान रखना। उस समय लापरवाही यदि आपने की तो हो सकता है कि यह मंत्र आपके ऊपर फलित हो ही ना, लेकिन यदि आपने मांसाहार, व्यभिचार और शराब पीना यानी उल्टे सीधे काम और अधिक मात्रा में कर दिए तो हो सकता है कि इस मंत्र का आपको उल्टा असर भी हो जाए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। कारण इसका यह है कि यह शक्ति का स्वरूप और अत्यंत प्रचंड देवी, स्तंभन की देवी माँ बगलामुखी का मंत्र है। तो सावधानी बेहद अनिवार्य है, गलती मत कर देना। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि यदि आपने सारे नियमों को मानते हुए इस मंत्र का प्रयोग किया तो अधिक से अधिक 9 दिन का समय लगेगा और आपकी मनोकामना आप स्वयं अपनी आंखों से पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आपको आपका जो भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, कर्जा है, जो भी कुछ आपके जीवन में है, सब आपकी आंखों के सामने ही कमजोर पड़ता दिखाई देगा, पूर्ण इच्छाएं होती आपकी दिखाई देगी। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसका प्रयोग अवश्य करेंगे और अपनी इच्छाएं, मनोकामनाओं को स्वयं अपने हाथों से पूर्ण कर पाएंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो हमने नंबर वीडियो में दे रखा है, इन नंबरों पर आप फोन करिए, अपने प्रश्नों के जवाब हासिल करिए। या फिर कुंडली का विश्लेषण कराना है तब भी इन्हीं नंबरों पर फोन करिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए और आपके जीवन में मूल समस्याएं हैं, उनका कारण क्या है, जड़ क्या है, क्या दोष हैं, कौन सी दशा है, कौन सी महादशा है, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और विशेष उपायों के माध्यम से जो आपकी कुंडली के आधार पर हैं, इन उपायों के माध्यम से अपने जीवन को सरल बना लीजिए। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।